दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सभी फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो को देखकर आप फ्यूचर में बनने वाले वाक्य बड़ी आसानी से बना पाएंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल को देखा, समझा और मैंने उससे रिलेटेड ग्रामर भी आपको बताई। आज सिंपल में फ्यूचर सिंपल टेंस सिंपल का लास्ट भाग है जो कि बहुत ही सरल है। फ्यूचर मीन्स हम सब जानते हैं भविष्य होता है। भविष्य जो कि अननोन होता है, अज्ञात होता है। वी डोंट नो अबाउट दिस बट वी नो दिस वी स्पेंड सो मच टाइम इन दिस ड्यूरेशन, यानी हम एक लंबी ज़िंदगी इसमें बिताते हैं। हमें बहुत आगे तक इसमें काम करना है। अज्ञात, अननोन, फ्यूचर। आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कॉपी और पेन में जहां नोट डाउन करना पड़े आप उसे नोट डाउन कीजिए और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी पहचान है गा, गी, गे। जैसे आऊँगा, जाऊँगा, बात करूँगा, पूछूँगा, बताऊँगा, दे दूँगा, कर दूँगा, ले लूँगा, गा, गी, गे, फ्यूचर। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको अफर्मेटिव फॉर्मूला बनाना है। इसमें आपको सब्जेक्ट रखना है और दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। एक आपको शैल रखना है और प्लस दूसरा विल। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से आप एक अफर्मेटिव फॉर्मूला बना लेते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले पलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं आऊँगा, आई शैल कम। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि दो हेल्पिंग वर्ब है तो किसको किसके साथ लगाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आई है और वी है, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ आपको शैल लगाना है। आई शैल, वी शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंग्लिश में ये जो शैल है इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। फिर भी इफ़ यू आर स्टूडेंट, you will face grammar, you give exam, so you need to learn right rules। तो ऐसी कंडीशन में आपको आई और वी के साथ शैल का नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आई और वी के साथ भी विल का ही यूज़ करूँगा। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में लगभग सब जगह अब विल लगता है। पापा दुकान खोलेंगे, एक सेंटेंस है। फादर विल ओपन द शॉप। टीचर पढ़ाएंगे, टीचर विल टीच। हम बात करेंगे, वी विल टॉक। जबकि मैंने आपको वी के साथ शैल बताया, वी शैल टॉक। बट मैं अपने इस वीडियो में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का यूज़ करना है, वी विल टॉक। अब डायरेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। इंडिया विल विन द मैच। सपोज यू आर वॉचिंग अ वीडियो, इंडिया एंड अनदर टीम वर प्लेइंग। इन दैट केस आप इस तरह से बोल रहे हैं, आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, इंडिया विल विन द मैच, यानी इंडिया मैच जीतेगा। मदर विल कुक फूड। मम्मी खाना बनाएगी। आई विल सिंग सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा। यू विल टेक टी। गेस्ट आए, आप चाय लेंगे।
चलिए अब आते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, नकारात्मक। सब्जेक्ट और हमें इसी विल में नोट लगाना है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इस विल नोट को एक साथ टेग में वॉन्ट कहा जाता है। वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। किसी ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं जाना है, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। आई वॉन्ट टॉक, मैं बात नहीं करूँगा। आई वॉन्ट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। फादर वॉन्ट गिव मनी, पापा पैसे नहीं देंगे। से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी तुम सीखोगे, तुम नहीं सीखोगे। यू विल लर्न, यू वॉन्ट लर्न। चलिए इंट्रोगेटिव सीखते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसे आगे ले जाना है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप आएंगे, विल यू कम। क्या आप चाय लेंगे, विल यू टेक टी। क्या आप बात करेंगे, विल यू टॉक। और चौथा सेंटेंस जो कि इंट्रो प्लस नेगेटिव है, हम विल के बाद ही नोट रखेंगे, वॉन्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखें, इफ़ यू आर फेसिंग ग्रामर तो आप थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दें, इंट्रो प्लस नेगेटिव। लेकिन मैं चूंकि एक लैंग्वेज भी आपको सिखा रहा हूँ तो हमने नोट को यहीं पर ऐड कर दिया। और विल नोट को आप सब जानते ही हैं, एक साथ हम टैग में वॉन्ट कहेंगे। तो आपके सामने देयर आर 4 फॉर्मूलाज एंड अब हम इनसे सेंटेंस बनाते हैं। फादर विल सिंग सॉन्ग, फादर वॉन्ट सिंग सॉन्ग। विल फादर सिंग सॉन्ग, वॉन्ट फादर सिंग सॉन्ग। पापा गाना गाएंगे, पापा गाना नहीं गाएंगे। क्या पापा गाना गाएंगे और क्या पापा गाना नहीं गाएंगे। अब थोड़ी सी लैंग्वेज को, यानी हमसे कोई क्वेश्चन करता है स्पोकन में तो हम कैसे जवाब देते हैं। जैसे सपोज किसी ने मुझसे पूछा विल यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, और मेरा मन है तो मैं कहूँगा यस आई विल टेक टी, यस आई विल टेक टी। और अगर मेरा मन नहीं है तो नो आई वॉन्ट टेक टी। यानी मुझसे क्वेश्चन किया विल यू टेक टी, और यस आई विल टेक टी, नो आई वॉन्ट टेक टी, लूँगा नहीं लूँगा। किसी ने मुझसे कहा विल यू डांस, मैंने कहा यस आई विल डांस। और अगर मुझे ना में बोलना है ना तो नो आई वॉन्ट डांस। तो दोस्तों ये था फ्यूचर सिंपल टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। अब हम इस टेंस से बनने वाली ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि अगर कहीं गलती कर रहे हों तो आपको दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रामर का क्वेश्चन है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ही गोes to मार्केट। ये सेंटेंस मुझे डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत दिया गया और मुझसे कहा गया कि भैया इसको फ्यूचर सिंपल टेंस में चेंज करिए, कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने देखा दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, गो में ईएस लगा हुआ है। मैं फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ही के साथ में विल लगाऊंगा और गो में से ईएस को रिमूव कर दूंगा। ही विल गो टू मार्केट, यानी ही गोज टू मार्केट सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा ही विल गो टू मार्केट। इसी तरह से ये तो हुआ कि इसको इसमें चेंज करिए, पर अब कुछ और भी तरह से इससे ग्रामर आती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दे दिया आपको, शी कुक्स फूड। अब मुझे यहां पे कहा गया कि ऐड विल, यानी इस सेंटेंस में मुझे विल को ऐड करना है। ऐड विल का मतलब है इस सेंटेंस में मुझे
विल को ऐड करना है, और विल का ऐड करने का मतलब है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, मैंने देखा सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से अप्लाई हुआ, मैंने शी के बाद विल रखा, कुक्स को मैंने कुक में कन्वर्ट किया, और फूड। ये देखिए, शी कुक्स फूड, ऐड का मतलब जोड़ना, लगाना, विल मुझे लगाना था, मैंने शी विल कुक फूड मैं उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से एक ग्रामर और इस टेंस में आती है, वैसे तो बहुत तरह तरह से आती है। मान लीजिए आपको सेंटेंस है ही विल गिव बुक। अब ये ऑलरेडी फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ही विल गिव बुक, क्योंकि ही के बाद इसमें विल आ रहा है, गिव बुक। अब मुझे एग्जाम्स में कहा गया रिमूव विल एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी मुझे जो इसमें विल दिया गया इसको रिमूव करना है। रिमूव मीन्स होता है हटाना, निकालना। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस विल को रिमूव करते हैं, ये ही गिव हो जाता है, और चूंकि ही गिव हो जाता है तो जैसे ही विल रिमूव होगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो हमारा गिव है उसमें मुझे एस लगाना है। ही गिव्स बुक, और मैंने उस जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था का जवाब आसानी से दे दिया। ही विल गिव बुक, ही गिव्स बुक। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर सिंपल जैसा सिंपल टेंस पूरी इंग्लिश में नहीं है, और फ्यूचर हमारे लिए सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम काफ़ी सारी ज़िंदगी जिएंगे जब तक हम इस धरती पर हैं, और इसका यूज़ दिन भर हमारी दिनचर्या में होता है। इसके बिना हम स्पोकन इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेजेंट सिंपल रूटीन बताता है, पास्ट सिंपल जो निकल गया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, और फ्यूचर सिंपल जो आने वाला है के बारे में हम सबको बताता है। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें, अगर आपको कोई डाउट है वो भी पूछिए। मैं अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से आपको बेहतर जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।